हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और मैं आप सभी का ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सिंथेसिस का यह सेकेंड पार्ट है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं आपको सिखाने वाला हूं इन्फिनेटिव का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाए, अर्थात रूल ऑफ इन्फिनेटिव। सेकेंड रूल है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले सिंथेसिस के पार्ट 1 में मैंने पार्टिसिपल का नियम बताया था, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर पार्टिसिपल की सहायता से कैसे एक नया सिंपल सेंटेंस का निर्माण किया जाए। तो यह पहले सिंथेसिस के पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी आपको अवेलेबल करा दिया है। तो फ्रेंड्स, सिंथेसिस का पार्ट सेकेंड देखते हैं, जिसमें कि हम सीखने वाले हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर इन्फिनेटिव की सहायता से कैसे एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण किया जाए। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इन्फिनेटिव क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू शब्द का प्रयोग करने से इन्फिनेटिव का निर्माण होता है, अर्थात वर्ब से पहले यदि आप टू का प्रयोग करते हो तो इन्फिनेटिव का निर्माण होता है, जैसे टू प्ले, टू रीड। तो फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस तब बनाया जा सकता है जब निम्न परिस्थितियाँ दिखाई दें। पहला, दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान होने चाहिए, अर्थात दिए गए सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट हैं वह सिमिलर होने चाहिए। दूसरा, दिए गए वाक्यों के फिनिट वर्ब अलग अलग होने चाहिए, अर्थात जो सेंटेंस दिए रहें उनके फिनिट वर्ब अलग अलग होने चाहिए। तीसरा, दिए गए वाक्यों में रीजन रिजल्ट का संबंध होना चाहिए, अर्थात एक वाक्य रीजन कारण को दिखाए तो दूसरा परिणाम को दिखाए। यदि फ्रेंड्स रीजन रिजल्ट का संबंध ना हो तो किसी एक वाक्य से उद्देश्य का बोध होता हो, अर्थात यदि आपको रीजन रिजल्ट वाला संबंध नहीं मिलता है तो किसी एक वाक्य से उद्देश्य का बोध अवश्य मिलेगा, तब आप इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिए गए वाक्यों में से किस वर्ब को इन्फिनेटिव बनाते हैं मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। जिस वर्ब से रिजल्ट दिखाई दे, अर्थात जिस वाक्य से रिजल्ट दिखाई देता है फ्रेंड्स, उसी के वर्ब को हमें इन्फिनेटिव बनाना होता है। यदि फ्रेंड्स रीजन रिजल्ट का संबंध नहीं है तो रिजल्ट नहीं दिखाई देने की स्थिति में आपको किसी एक वाक्य से उद्देश्य दिखाई देगा, तब आपको उद्देश्य वाले वर्ब को ही इन्फिनेटिव बनाना है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं, जैसे ही वांट्स टू स्टडी, वह अध्ययन करना चाहता है। ही हैज़ गॉन टू आगरा, वह आगरा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं पहला वाक्य ही वांट्स टू स्टडी, वह अध्ययन करना चाहता है, उसका उद्देश्य है अध्ययन करना। और दूसरे वाक्य में देखते हैं ही हैज़ गॉन टू आगरा, वह आगरा जा चुका है, तो आगरा जाने का उसका उद्देश्य है अध्ययन करना। तो दोनों वाक्यों का कर्ता भी एक समान है और दोनों वाक्यों में देख रहे हैं कि दोनों वाक्यों से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें रीजन रिजल्ट का संबंध नहीं है, लेकिन किसी एक वाक्य से ही वांट्स टू स्टडी, इससे उद्देश्य का बोध होता है। तो फ्रेंड्स, उद्देश्य वाले वर्ब को इन्फिनेटिव बनाते हैं। स्टडी या ऑलरेडी इन्फिनेटिव बना है, टू स्टडी लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसको हम कंबाइन कर लेते हैं, ही हैज़ गॉन टू आगरा टू स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आसानी से इन्फिनेटिव की सहायता से सिंपल सेंटेंस का निर्माण हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, रवि रैन फास्ट, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। रवि तेज दौड़ा, वह प्रथम पुरस्कार जीतना चाहता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि उद्देश्य दिखाई दे रहा है कि वह प्रथम पुरस्कार जीतना चाहता था, तो इसको हम आसानी से कंबाइन कर सकते हैं, रवि रैन फास्ट टू गेट दी फर्स्ट प्राइज। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, यू कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। एक वाक्य हो गया, यू हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं था। यहाँ पर फ्रेंड्स रीजन रिजल्ट का संबंध है। देखिए, यू कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी नहीं कर सकी, यह रिजल्ट है। रीजन क्या है, यू हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं था। रीजन निकल गया, तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं था, और रिजल्ट निकल गया, तुम परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी नहीं कर सके। तो रिजल्ट वाले वर्ब को हम इन्फिनेटिव बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको इस प्रकार से कंबाइन करेंगे, यू हैड नॉट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशंस। बहुत आसान है फ्रेंड्स। इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं, दे आर गोइंग टू आगरा, दे वांट टू सी द ताजमहल। वे आगरा जा रहे हैं, वे ताजमहल देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उद्देश्य है ताजमहल देखने का, तो इसी वर्ब को हमें इन्फिनेटिव का रूप देना है। तो फ्रेंड्स, इसे कंबाइन कर लेते हैं, दे आर गोइंग टू आगरा टू सी द ताज।
फ्रेंड्स और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही इज़ वेरी वीक, ही कांट रीड दिस बुक, वह बहुत कमज़ोर है, वह इस किताब को नहीं पढ़ सकता। फ्रेंड्स यहाँ पर वेरी को हमें एडवर्ब टू में चेंज करना होता है, तो हम इसको इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। इसमें देख रहे हैं रीजन रिजल्ट का संबंध है, तो रिजल्ट वाला वर्ब ही इन्फिनेटिव का रूप लेगा, तो रिजल्ट वाला जो वर्ब है वह रीड है, तो इस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं, ही इज टू वीक टू रीड दिस बुक। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, इसी तरह से आप और भी वाक्यों को कंबाइन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।